नमस्ते दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त राकेश और आप सभी का हमारे चैनल पर स्वागत है। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे कृत्रिम वर्धी प्रजनन क्या है या हम कह सकते हैं कृत्रिम कारक प्रवर्धन क्या है और इसकी विधियां कौन कौन सी हैं। तो इसकी निम्नलिखित विधियां हैं, जैसे दाब लगाना, कर्तन या कटिंग, ग्राफ्टिंग या बूटी बांधना। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि कृत्रिम वर्धी प्रजनन या कृत्रिम कारक प्रवर्धन क्या है। कृत्रिम वर्धी प्रजनन या कृत्रिम कारक प्रवर्धन क्या है। उत्तर है वह वर्धी प्रजनन जिसमें मानव अपनी इच्छा अनुसार या अच्छी नस्ल के पौधों को प्राप्त करने के लिए जिसमें मानव अपनी इच्छा के अनुसार अच्छी नस्ल के पौधों को प्राप्त करने के लिए उनके कारक भागों से नए पौधों को प्राप्त करता है, कृत्रिम कारक प्रवर्धन कहलाता है। इसकी प्रमुख विधियां निम्नलिखित हैं, जैसे दाब लगाना जिसे इंग्लिश में कहते हैं लेयरिंग। क्या कहते हैं? लेयरिंग। इस विधि में पौधे की शाखा को झुकाकर नीचे नम मिट्टी में दबा देते हैं। क्या कहते हैं कि इस विधि में पौधे की जो शाखाएं होती हैं उन्हें झुकाकर नीचे नम मिट्टी में दबा देते हैं। कुछ दिनों बाद शाखा के मिट्टी से दबे भाग से रेशेदार जड़ें निकलती हैं और कुछ समय बाद शाखा होती है वो मिट्टी से दबी होती है और दबे हुए भाग से रेशेदार जड़ें निकलती हैं। जो दबा हुआ भाग होता है उससे क्या है, रेशेदार जड़ें निकलती हैं। अब इस शाखा को मुख्य पौधे से काटकर अलग कर रोपित कर देती हैं और फिर क्या कहते हैं कि जो वो दबी हुई शाखा होती है उस शाखा को मुख्य भाग से काट देते हैं और उसे क्या कहते हैं, रोपित कर देते हैं, यानी लगा देते हैं। तब वह एक नया पौधा बन जाता है। और क्या होता है, तब वह एक नया पौधा बन जाता है। उदाहरण के तौर पर कौन कौन से पौधे हैं जिनकी हम दाब लगा सकते हैं? गुलाब, गेंदा, जासमन, नींबू, अंगूर। तो इन पौधों की हम दाब लगाकर नया पौधा बना सकते हैं। दूसरी विधि है कर्तन। क्या है? कर्तन। क्या है? कर्तन, या जिसे हम कह सकते हैं, क्या कह सकते हैं हम, जिसे कह सकते हैं कटिंग। कर्तन या कटिंग, जो इंग्लिश शब्द है वो कटिंग है। तो इस विधि में कटे हुए तनों को नम मिट्टी में दबा दिया जाता है। क्या कहते हैं, जैसे तने से काट लिया पौधे को और उसे मिट्टी में दबा दिया तो उसमें पाइप संधियों से कलिकाएं एवं रेशेदार जड़ें उत्पन्न होने लगती हैं। तो उससे क्या होता है, जो पाइप संधियां होती हैं तने में, उससे कलिकाएं एवं रेशेदार जड़ें उत्पन्न होने लगती हैं और ये कलिकाएं नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती हैं। और ये कलिकाएं निकलती हैं तो क्या, नए पौधे के रूप में विकसित हो जाती हैं। उदाहरण गन्ना, गुलाब, ड्यूरेंटा, गुड़हल। जिन पौधों की कटिंग कर सकते हैं, जिन पेड़ों की कटिंग कर सकते हैं वे हैं गन्ना, गुलाब, ड्यूरेंटा, गुड़हल। ग्राफ्टिंग, जो कृत्रिम वर्धी प्रजनन की विधि है वो अगली विधि है ग्राफ्टिंग। तो इस विधि में पौधे की एक छोटी कलिका सहित शाखा को पहले से स्थापित पौधे के तने में काटकर लगा देती हैं। क्या कहते हैं कि एक जो
किसी पौधे की एक छोटी कलिका सहित शाखा को काटकर और दूसरे पौधे के तने पर लगा देते हैं। तने को काटकर उसमें लगा देते हैं और काटकर लाए गए भाग को कलम यानी स्क्वैन तथा स्थापित पौधे को स्कंद यानी स्कॉट कहते हैं। तो इस विधि में क्या करते हैं कि एक पौधे की जो शाखा है उसको लाते हैं कलिका सहित, और जो पहले से स्थापित पौधा है उसके तने से काट कर उस शाखा कलिका सहित शाखा को उस तने में काट कर लगा देते हैं। तो जो काट कर लाए गए भाग को कलम कहते हैं या स्क्वाइन कहते हैं तथा स्थापित पौधे को क्या कहते हैं, स्कंद या स्टॉक कहते हैं। उदाहरण आम, नींबू, गुलाब आदि में यह विधि दो किस्मों के गुणों को मिलाने हेतु उपयोग में लाई जाती है। जब दो किस्म का पौधा बनाना हो तो इस प्रकार से यह विधि की जाती है। जैसे कि किस किस के लिए यह विधि उपयोग में लाई जाती है कि दो गुणों को मिलाने के लिए, पेड़ों के दो गुणों को आपस में मिलाने के लिए यह विधि उपयोग में लाई जाती है। जैसे कि आम का पेड़ भाव, नींबू का, गुलाब का आदि में दो किस्मों के गुणों को मिलाने के लिए इस विधि को उपयोग में लाया जाता है। इसके बाद देखते हैं गूटी बांधना। क्या कहते हैं? गूटी बांधना। तो सबसे पहले देखते हैं गूटी बांधना को अंग्रेजी में कहते हैं ईयर लेयरिंग। क्या कहते हैं? ईयर लेयरिंग। इस विधि में तने की बाहरी छाल को निकालकर खुले भाग पर गीली मिट्टी बांध देते हैं। क्या कहते हैं? इस विधि में एक तने की बाहरी छाल को निकालकर छाल निकल गई तने से निकालकर खुले भाग जहाँ से छाल निकाली गई है उस खुले भाग पर गीली मिट्टी बांध देते हैं और यह व्यवस्था कहते हैं कि बंधा हुआ भाग सदैव कैसा बना रहे, गीला बना रहे। लगभग 1 माह में उस स्थान में जड़ें विकसित होने लगती हैं जहाँ से तने की छाल निकाली गई है और वहाँ पर मिट्टी बंधी हुई है और सदैव गीला बना है। तो उस जगह पर क्या होता है कि जड़ें विकसित होने लगती हैं। अब इस शाखा को काटकर मिट्टी लगा देती हैं और क्या कहते हैं कि जब वे जड़ें विकसित होने लगती हैं तो वहाँ से उस शाखा को काट देती हैं। क्या कहते हैं? मिट्टी लगा देती हैं और जिससे नया पौधा बन जाता है। जहाँ से जड़ें निकलती हैं तो उस जड़ें निकलने के भाग है तो जहाँ पर वो छाल निकाली गई है वहाँ से उसको जो हिस्सा है वो नीचे वाला जहाँ से जड़ निकल रही है तो जड़ ऊपर रहेगी, उसके नीचे से काट के और उसमें क्या कहते हैं मिट्टी लगा देती हैं जिससे क्या होता है कि नया पौधा बन जाता है। तो इस प्रकार से गूटी बांधना विधि हम उपयोग में ला सकते हैं कि जैसे एक तने की छाल को निकाल कर उसमें मिट्टी बांध देते हैं और उसे लगभग 1 माह तक गीला बना रहने देते हैं। ऐसी व्यवस्था करते हैं जिससे वो गीला बना रहे और उसमें क्या होता है कि कुछ समय बाद जड़ें निकलने लगती हैं। क्या जड़ें निकलने लगती हैं? तो जड़ें निकलने के पश्चात क्या करते हैं, जड़ें निकलने या जड़ें विकसित होने लगती हैं तो वहाँ से काट लेते हैं और जो जड़ें होती हैं वहाँ पर क्या कहते हैं उसे मिट्टी लगा देती हैं जिससे वो क्या होता है नया पौधा बन जाता है। किस किस के पौधों में कर सकते हैं? जैसे कि अनार, संतरा, अमरूद, लीची। तो इन पेड़ों में हम इसका उपयोग गूटी बांधने विधि का उपयोग कर सकते हैं। तो इसकी जैसे कि दाब लगाना, कर्तन करना, ग्राफ्टिंग करना, गूटी बांधना, तो इस विधि से हम एक पौधे से अपनी इच्छा अनुसार अच्छी नस्ल के पौधों को प्राप्त कर सकते हैं। तो ये गाइड, यदि आप लोगों को हमारा वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। धन्यवाद।